डिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 12वीं भावना धर्म दुर्लभ। दुर्लभ धर्म नहीं कहा, धर्म दुर्लभ। धर्म क्या है? दुनिया में कितनी चीजें तो पुण्य के कारण से मिलती हैं। जितनी भौतिक संपदाएं हैं, चाहे हमारा शरीर है, चाहे हमारा घर है, परिवार है, सुख सुविधाओं के साधन है, संपत्ति है, ये सारा योग किससे है? पुण्य के कारण से। लेकिन धर्म जो है, लोग कह देते हैं पुण्य से मिलता है। लोगों का कहना क्या होता है? पुण्य से मिलता है। यदि ये पुण्य से मिलता ना, तो मनुष्यों की अपेक्षा देवताओं के पास पुण्य ज्यादा होता है। फिर उनके पास हमारे से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन धर्म ग्रंथ तो कहते हैं मनुष्य को, जो समझदार देवी देवता ना, वो चाहना करते हैं मनुष्य जन्म मिले, और जो मनुष्य काम कर रहे हैं ना धर्म के, वो हम भी करें। तो इसका मतलब मनुष्य जन्म जिसके लिए देवता भी तरसते। तो धर्म किसके कारण मिलता है? जे मोटे रूप में कहें तो पाप के हल्के होने से। पाप क्षीण होता है तब। और शास्त्रीय शब्दों से कहें जब मोह हल्का होता है, जब मोनी कर्म हल्का होता है, तब आत्मा को धर्म रुचि पैदा होती है। मोनी कर्म की 28 प्रकृतियां हैं। 4 अनंतानुबंधी के कषाय, मिथ्या दर्शन मोनी, मिश्र दर्शन मोनी, जो तो बिल्कुल शांत। सम्यक दर्शन मोनी, उनमें है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो श्रद्धा को नहीं रोकता। जे हल्के हो तो सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। इन 7 के साथ अप्रत्याख्यानी के कषाय जे शांत हो जाए, तो सम्यक्त्व के साथ श्रावक वृत्ति जे आती है। और जब प्रत्याख्यानावरण के कषाय जे शांत होते हैं, उसके बाद साधु जीवन के द्वार खुलते। मतलब अप्रत्याख्यानी के कषाय है ना, पहले तो साधु जीवन आने नहीं देंगे, आएंगे तो उसको रहने नहीं देंगे। कारण क्या? कषायों की उग्रता, क्रोध, मान, माया, लोभ। जितना मौनी कर्म का बोझ हल्का होगा,
आत्मा उतना ऊर्ध्वगामी होगा, उसकी सोच उतनी अच्छी होगी। केवल सोच ही नहीं, सोच को आचरण का रूप होगा। कब? जब मौनी कर्म का पाप हल्का होगा। तो कहते हैं जो सचमुच में धर्म है वो कैसे मिलता है? वो किसी पुण्य से नहीं, वो पाप कर्म के क्षय से मिलता है। इसलिए कहा जाता है पाप कर्म का क्षय करो। वो कैसे होता है? धर्म आराधना से, अभ्यास से, तप से, स्वाध्याय से, सत्संग से, अच्छे लोगों की संगति से, उनके पास बैठना, उनकी बातें सुनना और जे भावना भाना जे मेरे अंदर ही आए, मैं भी इनकी आराधना करूं, मैं भी इनकी साधना करूं। जैसे सुनते हैं ना, कहते हैं उसने धन छोड़ दिया लेकिन सच नहीं छोड़ा, उसने परिवार छोड़ दिया लेकिन उसने सच नहीं छोड़ा, उसने मृत्यु का वर्ण कर लिया लेकिन उसने नॉन वेज नहीं खाया। उसके ऊपर इतनी मुसीबत आई, लोगों ने बड़ा मजबूर किया लेकिन उसने नशे का सेवन नहीं किया। जे गाथाएं सुनने वाली होती हैं, जिनके जीवन में ऐसा ऐसा आचरण है, उनकी जीवन गाथाएं सुनेंगे ना तो अपने अंदर भी यदि वो अच्छे संस्कारों का मालिक है, कोई अच्छे संस्कार लेके आया है तो उसके ऊपर वैसे ही प्रभाव पड़ेगा। जब सूरज निकलता है ना, कमल को कुछ होने लग जाता है। क्या होने लगता है? उसको कोई बताता है सूरज आ गया है। अब उन किरणों का संयोग जब होता है तो उस खिलने लग जाता है। इसी प्रकार जिसके संस्कार अच्छे होते हैं ना, जब अच्छे लोगों का संग मिलता है, उनकी बातें सुनने को मिलती है तो अंदर लहरें उठती हैं, जे मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी करूँगा, मैं ऐसा करूँगा। और जो भारी कर्मी आत्मा होते हैं, जिनके प्रगाढ़ कर्मोदय होते हैं, उनको सुनाओ, कहते मूर्ख था वो। क्या था वो? मूर्ख था। इतना अच्छा मौका मिला, उसने क्या कर दिया? मौका गवा दिया। तो ये किसका लक्षण है? ये भारी कर्मी का है। उसके जीवन में जब तक उन कर्मों का प्रभाव है, धर्म का प्रवेश नहीं होगा। तो बताया जा रहा है संसार के पदार्थ सुलभ हैं लेकिन धर्म दुर्लभ है। देवताओं की संपत्तियां मिल जाती हैं, परिवार मिल जाता है, बहुत कुछ, बच्चे मिल जाते हैं, लेकिन धर्म का मिलना क्या मिले? हे परमात्मा, धर्म मिले। धर्म की नौका मिली है ना तो संसार पार कर जाओगे। इस नौका के बिना संसार को आज तक कोई पार नहीं कर सका। धर्म का मतलब, पहली बात संक्षेप में कहते हैं अपने आप में आ जाना, दुनिया से पीछे हट जाना, अपने स्वरूप के अंदर खो जाना। ये परिभाषा है, हर किसी के समझ नहीं आती। तो जब मोटे रूप में भाई किसी को दुख नहीं देना, किसी को मारना नहीं, जैसे हम जीना चाहते हैं ऐसे सारे जीना चाहते हैं। तुम जीना चाहते हो तो दूसरे के जीने का अधिकार ना छीनो। तुम सुख चाहते हो तो किसी को दुख ना दो। क्यों? दुनिया में जो दोगे वही क्या होगा? ये कुएं की आवाज़ है, जब पर्वतों में, पहाड़ों की घाटियों में बोलते हैं ना तो उसके प्रतिध्वनि गूंजती है। जैसा बोलते हैं वैसी आवाज़ आती है, जैसे कुएं की आवाज़ जैसा बोलते हैं वैसी आती है। जैसी ऐसे सारी दुनिया है, जैसा जिसको करोगे वैसा ही क्या होगा? एक हाथ से दोगे दूसरे हाथ से आएगा। अब क्या दिया है? जो दिया है वही क्या होगा? आएगा। गुरुजी महाराज कहा करते थे हर इंसान के पास दो दो चीज़ें हैं, जो बांटते हैं वो बढ़ती है और जो खाते हैं वो घटती है। पूछा वो क्या चीज़ें हैं? कहते हैं वो है सुख और दुख। वे क्या है? सुख और दुख। सुख बांटोगे सुख बढ़ेगा और दुख बांटोगे तो दुख बढ़ेगा। यदि सुख खाओगे
तो सुख कटेगा, और यदि दुख सहोगे, खाने का मतलब सहना, दुख भोगोगे तो क्या होगा, दुख कटेगा और सुख बढ़ेगा। जे विवेक हमारे जीवन में आए, कहा कि जे मौका, जे अवसर बड़ी मुश्किल से मिला है, जे ऐसे ना इस समय हम वो काम कर सकते हैं जो देवता अपने जीवन में नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? धर्म आराधना, पापों से निवृत्ति, पूर्ण रूप से सामायिक संवर, तपस्या, इंद्रियों का संयम, इंद्रियों का निग्रह, मन को जीतना, ये सारी क्या है, धर्म क्रिया है। अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपने आत्मा को पाप की ओर नहीं जाने देना। जाती है तो रोको। कहा न, जैसे बरसात के दिनों में पानी घर के अंदर प्रवेश करने लगता तो क्या करते हैं, रोकते हैं ना, कि आने देते हैं। पता जितना पानी आएगा उतना बाद में घर का नुकसान अलग होगा और बाद में निकालना पड़ेगा। जब आंधी चलती है तो जितने दरवाजे खिड़कियां हैं रोशनदाने बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि खुले होंगे तो जो गर्दा गवार जो है, धूली मिट्टी कट्टा सारा अंदर आएगा और बाद में हमें निकालना पड़ेगा, वो अपने आप तो जाएगा नहीं। इसी प्रकार जो पाप कर्म किए हैं वो आत्मा के अंदर आते हैं। भगवान कहते हैं इनको रोको। यदि रोक लिया तो अच्छा, यदि नहीं रोका तो बाद में स्वयं आपको निकालने पड़ेंगे। जब तक नहीं निकलेंगे ये पाप आत्मा से, तब तक आप चैन की नींद नहीं सो सकते। आपको चैन नहीं आएगी, सुख शांति नहीं होगी, समाधि नहीं होगी। क्यों? अंदर जहर भरा पड़ा है। उस जहर को निकालने के लिए धर्म आराधना है, संयम तप का अभ्यास है। बार बार शास्त्र की वाणी सुनो, नहीं समझ आती है तो भी सुनो, सुनते रहोगे तो इतना डल दिमाग तो नहीं है कि समझ नहीं आएगा, आ जाएगा समझ। मानो उसका आचरण नहीं होता है तो कम से कम ये तो भावना आएगी ना, जो इसका पालन करते हैं वो धन्य है। जो इसका पालन करते हैं मैं उनको नमस्कार करता हूँ, मैं उनको नमस्कार करती हूँ। अब जो अनुमोदना से उसके कर्म क्या होने लगेंगे, ढीले पड़ने लगेंगे। और इस अनुमोदना के कारण से ही उसका धर्म का दरवाजा क्या होगा, खुलने लगेगा। तो इसको खोलने के लिए आत्मा को भावना भानी। कहते भावना भाते भाते व्यक्ति कहाँ से कहाँ पर पहुंच जाता है। अच्छी भावना व्यक्ति को ऊंचा उठा देती है और निम्न भावना व्यक्ति को नीचा गिरा देती है। कहते मजदूर लोग सुबह से लेकर शाम तक कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन जो शरीर के स्वास्थ्य के लिए कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा आदि की क्रियाएं करते हैं, कैसे जैसे पहलवान है कितना पसीना बहाते हैं, लेकिन उनकी भावना क्या होती, जितना करूंगा मैं उतनी मेरी ताकत बढ़ेगी। और उनकी ताकत बढ़ती है। और मजदूर भी तो कितना काम करते हैं, कहते मेरे फुट्टे भाग में जो मजदूरी पड़ी है। और क्या होता है, मजदूरी रहती है, शरीर कमजोरी होते हैं, ताकत नहीं आती। तो ये भावना धर्म की है, त्याग की है, संयम की है, तो आत्मा निर्मल होगी। और यदि आत्मा की भावना असंयम की है, अधर्म की है, काम भोगों की है, तो उस आत्मा का पतन के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। तो उस बच्चे को समझाया जा रहा है, बेटा आचार्य जी ने तो बड़ी जल्दी बातें समझा दी थी, हमने कितने दिन लगा दिए। वो भी तारणहार थे और वह बच्चा भी तारणहार था, एकदम समझ गया मैंने किसी को दुख नहीं देना, अहिंसा, संयम, मैंने पाप से रुकना है, कोई गलत काम नहीं करना। संयम क्या है, ब्रेकों वाला काम है। जैसे गाड़ी की ब्रेक होती है ना, ऐसे संयम भी क्या है, ब्रेक है। जब गलत रास्ते पर जाए उसी समय क्या कर दो, ब्रेक लगा दो, वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ऐसे मन के अंदर, क्योंकि पहले भाव तो मन में ही आता है ना, फिर उसके बाद जवान का विषय बनता है, फिर उसके बाद हाथ पैरों का विषय बनता है।
तो जब मन में आया तो उसी समय रोक लिया, जे मेरा काम नहीं है, जे मेरे को शोभा नहीं देता। यदि मैं ऐसा करूँगा तो मेरे सुनने सुनाने का क्या फ़ायदा होगा। अब गुरुओं ने पूछा तुम्हारा जीवन कैसा है, तो जो मन से पाप का सेवन किया है, फिर मैं कैसे कहूँगा गुरुओं को गुरुजी अभी मेरा मन ठीक नहीं है। क्योंकि जो पाप किया है उसके संबंध में कहा जाता है, जैसे ना गलत खाया जाता है ना, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको पचाने की शक्ति नहीं देते, क्या करते हैं, वॉमिटिंग कराते हैं, उसका वमन कराते हैं। बस क्या है, पुराने ज़माने में इलाज के जो प्रमुख साधन होते थे वमन और विरेचन। जो शरीर के अंदर दूषित चीज़ें गई हैं वमन कराओ, मुंह से बाहर आ जाएंगी, और जो मानव आमाशय से नीचे उतर गई है, आंतड़ियों में आ गई हैं, उनका विरेचन कराएंगे और उससे क्या हो जाएगा, उसका वो सिस्टम सारा साफ हो जाएगा। जब साफ हो जाएगा फिर उसके बाद आजकल तो खाना खाने के बाद दवाई देते हैं, लेकिन पुराने वैद्य क्या होते थे, खाने से उल्टा काम। और किसके साथ देते थे, या तो मलाई के साथ खाओ, या मुरब्बे के साथ खाओ, जिससे टेस्ट बन जाता था। अब अंदर गया ना, दूसरी चीज तो है नहीं, और उसने सीधा दवाई ने क्या हो जाना है, खून के अंदर मिल जाना है। जब खून के अंदर मिल जाती, जो दूषित तत्व बीमारी का खून के अंदर होते उनको क्या कर दे, निष्क्रिय कर देते। जैसे वह निष्क्रिय होते और जो हमारे प्रतिरोधक सेल हैं, जब उनको ताकत मिलती और हमारा शरीर क्या हो जाता, थोड़ी सी दवाई से बड़ी बड़ी बीमारियां क्या हो जाती थी। आजकल कितनी बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज है ही नहीं, कितनी बीमारियां ऐसी हैं इलाज तो है लेकिन जड़ों से ख़त्म नहीं कर सकती। कितनी बीमारियां ऐसी हैं दवाई लेते रहोगे तो ठीक रहेगी, दवाई लेना बंद कर दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, वैसे का वैसा। लेकिन पुराने ज़माने में आयुर्वेद में कितना कुछ था। हम इतिहास में पढ़ते हैं, एक राजा को बीमारी होगी, बड़ा इलाज का, ठीक ही ना होने को आई, तो एक बहुत वैद्य, मतलब जिसका ज्ञान विज्ञान बड़ा गहरा था, जब उसकी परीक्षा हुई ना, तो गुरुजी ने कहा बेटा सारा जंगल देख के आ, उन वनस्पतियों का नाम बता जो किसी औषधि का काम ना करती हो, वो वनस्पति ढूंढना जो किसी काम ना आती हो। सारा जंगल छान मारा उसने, देख लिया। शाम को आया, कहते गुरु जी मेरे को ऐसी कोई वनस्पति दिखाई नहीं दी जो औषधि का काम ना करती हो। कहते तू पास हो गया, अब जा। कोई वनस्पति ऐसी नहीं है जिसके अंदर रोग, किसी ना किसी रोग को नष्ट करने की क्षमता ना हो। तो राजा को तकलीफ हो गई और उसने दिया, उसको पता चला, उसको बुलाया और वो सोचता मुसीबत आ गई, ये राजा मेरे को छोड़ देगा नहीं। ठीक तो मैं कर दूंगा, लेकिन उसको करने के लिए जो करना है ना उसका राजा सामना नहीं कर सकेगा। लेके पकड़ करके उसको कहते इसको ठीक कर, तू बहुत बड़ा वैद्य है। कहते वैद्य तो हूं, लेकिन एक काम करो, मैं दवाई दूंगा, एक ना पास में हथनी बांध दो, जो 100 मील से पहले रुके ना, इतनी तेज। अब क्या था, सारी तैयारी कर ली। अब राजा को दवाई दी, दवाई तो मिट्टी मिट्टी लगी। कहते वैद्य तो बड़ा अच्छा है। और उसने दवाई अंदर गई और उसने फटाफट हथनी पर सवार हुआ और भाग लिया वहां से। क्यों भागा, 2-4 मिनट के बाद राजा को वोमिटिंग शुरू होगी, विरेचन
लूज मोशन लग गई और वो खांस रहा है जोर जोर से, पूरा जोर लग रहा है। कहता जे वैद कौन आया है जिसने मेरे को मारने का षड्यंत्र रचा है? कहते पकड़ो उसको और सूली पर चढ़ा दो। और लेकिन उस वैद ने तो पीछे मुड़ के नहीं देखा। कहते महाराज वो तो भाग गया है। कहता मैं मेरी अर्थी तैयार करो। इतनी जोर जोर की मीटिंग हो रही है, दूसरा लूज मोशन लगी है। आधे घंटे के बाद लगा मैं कुछ हल्का हो रहा, क्योंकि जितना जहर अंदर था सारा क्या कर दिया, और उसने दूसरों को बता दिया था ये खिलाना ठीक हो जाएगा। और उसके बाद खिलाया। 5-10 दिन के बाद बिल्कुल ऐसे कहते मैं तो जवान हो रहा हूँ। मतलब औषधियाँ, उसका संबंध केवल शरीर से है, आत्मा का संबंध किससे है? अहिंसा, संयम और तप। अब इसके आगे कल जैसे समय होगा।